नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एटी फ्री क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जर्मनी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो ये आपके किस देश से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके ब्रिटेन देश से लिया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? दोस्तों, ऑप्शन है ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके ब्रिटेन देश से लिया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए रूस, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके लिया गया है ब्रिटेन देश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके ब्रिटेन देश से लिया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक का सिद्धांत किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो यह आपके लिया गया है आयरलैंड देश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी आयरलैंड, डी जापान। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से लिया गया है दोस्तों?
तो ये आपके लिया गया है आयरलैंड देश से। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जर्मनी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका इसमें सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो आपके लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों? तो ये आपकी ली गई है जर्मनी देश से। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताओं को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताओं को किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो लिया गया है आपके कनाडा देश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी है रूस, डी है कनाडा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो आपके लिया गया है कनाडा देश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जापान। तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी रूस, डी फ्रांस। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो आपके लिया गया है रूस देश से, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो दोस्तों भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो आपके लिया गया है सी ऑप्शन, जापान से, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी फ्रांस। तो दोस्तों भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो यह आपके लिया गया है फ्रांस देश से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता और बंधुता के आधार का उल्लेख किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में समता और बंधुता के आदर्श का उल्लेख किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो आपके लिया गया है फ्रांस देश से, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।